किसी ने उनके मुंह पे थूक दिया। आनंद को गुस्सा आया, तुरंत उन्होंने आनंद और थूकोगे? उसने कहा नहीं, जाओ। दूसरा दिन वो व्यक्ति आया, आनंद बुद्ध के पैर पकड़ के रोने। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखो, ये इसकी मनोदशा थी, कल ये क्रोध में था, आज पश्चाताप में है। क्रोध कौन करता है? मन। पश्चाताप कौन करता है? मन। और बुद्ध मन के ऊपर चले गए, ना क्रोध बचा ना पश्चाताप बचा। माया, इंद्रिय, सुख। संसारी कहता है ये धन, इससे बड़ा स्कैम दुनिया पे आज तक हुआ ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है धन। वो कहता है इतना बड़ा धन मुझे मिल गया, पूरा ब्रह्मांड का मैं मालिक हो गया। ये चंद सिक्के। गुरु नानक देव जी को कोई बहुत बड़ा सेठ पंजाब का लाया, एक पोटली सोने का सिक्का दिया, कहा महाराज कुछ दे रहा हूं, मना मत करिएगा। अरे बोले बिल्कुल नहीं, लाओ क्या लाए? तो एक पोटली सोने का सिक्का दिया, रहा होगा 1 करोड़ रुपया। तो गुरु नानक देव जी रावी नदी के तट पे बैठ गए और एक एक सिक्का निकाल के नदी में फेंकने लगे। वो कल सेठ की तो कलेजा ही फट गया। जिसके पास ब्रह्म है उसको तुम ये मिट्टी दे रहे हो। त्याग नहीं है। जब ब्रह्मांड पास में है, मिट्टी लगे करके फेंक। सेठ को बड़ा दर्द हुआ, बड़ा झूठ बोल के मक्कारी करके कमाया जाता धन ऐसे ही कमाया जाता है। ये वाला धन ऐसे ही कमाया जाता है, ये माया वाला। तो सेठ ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, धन फेंक रहे? बोले धन है ये तुम्हारे पास है, देखो कितने अशांत हो तुम, क्या शांति देने आए हो हमको? और जब मुझको दे दिए, मैं चाहे जो करूं, मैं फेंक दूं, गाड़ दूं, ले आके किसी को दे, तुमसे क्या लेना देना है? जब दे दिए तब तुमको क्या लेना देना है? इससे बड़ा कोई स्कैम नहीं। माया अभी है, कल नहीं रहेगी। हमारे आकाश में कुछ ऐसे तारे हैं जिनकी रोशनी आज तक धरती पर नहीं पहुंची। जब धरती बनी तब वो चलना शुरू हुई थी, और कहते हैं जब धरती खत्म हो जाएगी तब भी वो नहीं पहुंच पाएगी। आज है कल नहीं। माया का मतलब यही है, आज है कल नहीं रहेगा। इंद्रिय, किसी 80 साल के आदमी के पास बैठ के देखना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये प्रयोग जरूर करो। किसी 80 साल के आदमी के साथ बैठना है ना, बाबा भोजन, अरे वो कहेगा यार आप सब इंद्रियां मर गई। 80 प्लस का आदमी अगर ध्यानी नहीं है और घोर संसारी है तो सिर्फ मृत्यु का इंतजार करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, चिड़चिड़े हैं, परेशान हैं, बिल्कुल उन पर गुस्सा मत करिएगा, उनकी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, और जितना हो सके उतनी उनकी सेवा करिएगा। राहु साहु शनि केतु जो भी आपके ऊपर चल रहा होगा सब खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है बुजुर्गों की। 80 प्लस लुट चुकी होती है जिंदगी, कुछ बचा नहीं होता। सुख, उनको पता है इससे बड़ा धोखा कोई नहीं है। अभी स्त्री की गोद में बैठे हैं, विचार शून्यता मिली हुई है, जैसे ये चली जाएगी विचार शून्यता गायब हो जाएगी। मरे जा रहे हैं लोग। चेतना का बाहर भागने का, इंद्रियां द्वार है, चेतना उन्हीं के रास्ते बाहर भागती है। ये 5 दरवाजे हैं। और तुमने बाहर से ताला लगा दिया, अब इंद्रियां अंदर की तरफ भाग रही हैं। देखो, योगी इंद्रियों के संयम के द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। कितनी बड़ी लाइन लिखी है। ये इंद्रियां ही द्वार हैं, ये इंद्रियां ही द्वार हैं। अगर ये बाहर खुलती हैं तो आप संसारी
और अगर ये भीतर खुलती है तो आप सन्यासी। अगर ये बाहर भागती है तो बुद्धि अस्थिर रहेगी, अगर ये भीतर भागती है तो बुद्धि स्थिर रहेगी। बताओ, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसकी कोई कीमत है? दे पाओगे अगर समझ रहे हो तो? इंद्रियां क्या है? द्वार है। जीभ स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है। बस डायबिटीज खत्म। स्वाद के लिए नहीं खाना है। कभी कभार स्वाद भी ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। संडे को दाल चावल चोखा का रख लिया, दबा के खाया संडे को, और फिर 10 किलोमीटर वॉक कर लिया, खत्म। स्वाद के लिए नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए खाना है। विवाह भोग के लिए नहीं करना है। ये द्वार है इंद्रियां, इनसे झगड़ा मत करना। कुछ लोग इन्हीं को काटने पे उतर आते हैं। हम स्त्री नहीं देखेंगे, पागल हो जाओगे। पुरुष नहीं देखेंगे। इष्ट चिंतन करो, इष्ट चिंतन करो, इष्ट चिंतन। किसी को इष्ट बनाओ, किसी जागृत आत्मा को इष्ट बनाओ, उसकी शक्ति के आवरण में आ जाओ, उसका चिंतन करते रहो। जैसे बाहर भागेगी और तुमने अपने इष्ट का नाम लिया, अंदर आ जाएगी। यही साधना है, यही साधना है। जय हो अड़गानंद महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की। बस। और ये जबान हिलनी नहीं चाहिए। अंदर जय हो महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की, जय हो अड़गानंद महाराज की। जितनी तेज बाहर भागी उतनी तेज अंदर आ जाएगी। ये जो सूत्र बता रहा हूं ना, और अंदर आ जाएगी। वही ऊर्जा थी जो बाहर भाग रही थी, अंदर आ जाएगी, बुद्धि को स्थिर कर देगी। पढ़ो बैठ के 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा। है जी? बताओ। ये गुरु का आदेश है सबको बताने के लिए। योगी के लिए ये निशा है कि भगवान से दूर ले जा रहे हो। हाँ ठीक है, जरूरत। कोई रोलेक्स दे गया प्रेम में, पहन लो। कोई मर्सिडीज दे गया प्रेम में, चलो। अगर भारत का हर आदमी सिर्फ जरूरत पे जीने लगे, सर, कल सारी समस्याएं इस देश में खत्म हो जाए। कल सारी समस्याएं इस देश में खत्म हो जाएं। लेकिन अगर तुम आज भारत के लोगों को देखो, दिखाने का एक ऐसा नशा सवार हो गया है लोगों में, ऐसा नशा सवार हो गया, ऐसा नशा सवार हो गया, एक झूठ का ऐसा नशा सवार हो गया भारत के लोगों में, एक ऐसा नशा सवार हो गया दिखावे का। हमसे बहुत लोगों ने कहा मर्सिडीज काहे नहीं ले ले थो, कहीं पैसा देबो नहीं, एक गड़िया चलत हो, 2-4 गाड़ी तोरे साथे चले चाहिए। भौकाल दिखाई पड़े, भौकाल दिखावे के चक्कर में भौकाल दिखावे के। और केका दिखेबो, केका दिखेबो बताओ, केका केका दिखेबो। अब राजा भैया हैं प्रतापगढ़ में,
बताओ, एक तो स्विफ्ट लिहा ऐठा टहरत हो, सोचो जरा बैठ के। सोचो कितना ऐठा रहा, तो बस इतने सोचो। आज बैठा जितना लोग हमें सुनो तो सोचो कितना ऐठा हो फर्जी। भाई इनके तो भोकलवा ही है, पर इन्हों से बड़ा इनके है, इनसे बड़ा इनके, इनसे बड़ा इनके, और इनसे बड़ा इनके। ये सब परेशान है, और इन सब से एलन मास्को से बड़ा भौकाल के है तो भारत के संतों का। तो हर स्विफ्ट कहां खड़ी होती, जेका लेके तू गांव गए हो ईठा मरा जात हो। हमसे लोग कहते हैं गांव नहीं जात हो, पहले में बहुत जात रहे। आज एहसास करो, तू जितना जने बैठा देखो तो सब एहसास करो कितना लोग फर्जी ऐठा। हमारा लड़का डॉक्टर है, वही वे डॉक्टर, हमारा लड़का आईएएस है, तो कौन फर्क पड़ता है। आज ही देश में 90% लोग ऐठा है, फर्जी, फर्जी ऐठा है, फर्जी। फर्जी ऐठा है। कोई यही बात पर ऐठा है कि हम फलाने के साथे रहे थे। सोचो हनुमान जी कितना सरल है, भगवान राम के साथे राहत रहे, और तू यह बात पर ऐठा हो कि गांव के प्रधान के गाड़ी बैठ के तू घूमत हो। कुछ ना करो, बस ही ऐठन खत्म कर दो, सरल हो जाओ। विषय चिंतन, और ऐठन पता क्या है पैदा है, विषय चिंतन की वजह से। इस चिंतन पर आ जाओ, ऐठन खत्म, ऐठन खत्म, भाव पैदा, भाव पैदा, शांति। अब काल ही देश शांति में आ जाए, काल सब रेडी हो गयो है हमार। कितने जन के घर में यथार्थ गीता पड़ी रही, अब वो उठाए पढ़ो, समझो कि गुरु महाराज कहा लिखी नहीं, काहे का लिख के दी नहीं। जितना लोग आश्रम आवत है छत्तीसगढ़, सिर्फ उतने लोग अगर कायदे से पढ़ लिया होते तो आज ही देश में बहुत कहेगी। जितना भाई 1 करोड़ परिवार तो उनसे जुड़ा है, अब 1 करोड़ परिवार अगर मस्त हो जात तो लोग कहते यार देखो यार फलाने तो बहुत मस्त है यार। ये किताबियां उठाए लो, फिर से खोलो, ये किताबियां खोलो, सब है एक एक दूसरे का ले जाओ, दो, कहो भैया पढ़ो, और ना समझ में आवे तो अवध ओझा का शो देख लियो। जब ना समझ में आवे तो अवध ओझा का शो देख लियो। देखो अब तो हर सबके जीवन कैसे बदल जाए।